राज्यसभा की कार्यवाही भी नीट परीक्षा की मांग को लेकर स्थगित हो गई है। विपक्ष नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग कर रहा है। बता दें, लोकसभा की कार्यवाही पहले ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और राज्यसभा की कार्यवाही भी नीट परीक्षा की मांग को लेकर स्थगित हो गई है। विपक्ष नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा की कार्यवाही पहले ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और अब देखिए, नीट परीक्षा पर दोनों ही सदनों में संग्राम छिड़ा हुआ है। हंगामे के जो आसार थे, उसी तरह तस्वीरें भी सामने आई। हंगामा भी जमकर देखने को मिला। विपक्ष नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार अड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नीट परीक्षा मामले को लेकर देखिए चर्चा की मांग विपक्ष ने उठाई और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जो आसार थे कि आज की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है, तस्वीरें भी ठीक उसी तरह की सामने आई हैं। बिल्कुल ऋतु, ये तो लग रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस इस मुद्दे का उपयोग करेगी। तो राहुल गांधी ने आज जैसे ही संसद शुरू हुई, बाहर ही कहा कि हम चाहते हैं, रात में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, बैठक में तय किया गया कि नीट को इशू बना के सरकार को घेरा जाए। तो फिर आज सुबह से ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि नीट के इशू पे को मुद्दा उठाया जाए, जबकि सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि चूंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार को जवाब देना है। कल से जवाब देना शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री को भी इस बात पर जवाब देना है। तो सरकार किसी तरह इस मुद्दे को भटकाना चाह रही है। हालांकि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने अपने भाषण में साफ कहा था कि नीट के दोषियों को, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको सजा दी जाएगी और ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे कि आने वाले दिनों में ऐसी परीक्षाओं में गड़बड़ियां ना हो। मगर चूंकि विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया है और जैसा कि हम लोग ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी देखा था, जो एक सांसद थे वो एक जैकेट टी शर्ट पहन के आए थे जिसमें लिखा था री नीट। तो री नीट मतलब फिर से नीट का एग्जाम करवाया जाए। तो विपक्ष के हाथ में एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जिससे वो सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करेगा और लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी और जो राज्यसभा है वहां भी कार्यवाही स्थगित हो गई। दोनों जगह यही मांग की जा रही है कि जो नीट परीक्षा में जो गड़बड़ियां हो उस पर चर्चा कराई जाए। जी बिल्कुल, अब देखना होगा ब्रजेश जी, क्योंकि 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा की भी और राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और विपक्ष क्या कुछ मांगे रखता है। फिलहाल शुक्रिया ब्रजेश जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही भी नीट परीक्षा की मांग को लेकर स्थगित हो गई और राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा संसद में, वो भी सुनवाते हैं आपको। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाएंगे। पार्षदों संघ निर्वाचन आयोग के अफसरों से मिलेंगे एजाज ढेबर। नगरीय चुनाव ईवीएम की जगह मतपत्र से कराने की मांग की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेयर एजाज ढेबर जाएंगे निर्वाचन आयोग के दफ्तर। पार्षदों के साथ निर्वाचन आयोग के अफसरों से मिलेंगे एजाज ढेबर। नगरीय चुनाव ईवीएम की जगह मतपत्र से कराने की मांग रखेंगे। तो निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाएंगे मेयर एजाज ढेबर और पार्षदों के साथ निर्वाचन आयोग के अफसरों से मुलाकात करेंगे। तो रायपुर के मेयर हैं एजाज ढेबर, जो कि निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाएंगे। पार्षदों के साथ निर्वाचन आयोग के अफसरों से मुलाकात करेंगे एजाज ढेबर। नगरीय चुनाव ईवीएम की जगह मतपत्र से कराने की मांग करेंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में और निकाय का चुनाव मतपत्र से कराया जाए, ईवीएम से नहीं। ये मांग लेकर महापौर एजाज ढेबर कई पार्षदों के साथ निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाएंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पार्षदों के साथ निर्वाचन आयोग के अफसरों से मुलाकात कर ये मांग रखेंगे।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता खोमन साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खोमन, ईवीएम की जगह मतपत्रों से नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएं, ये मांग उठाई जा रही है और इस मांग को लेकर अब एजाज जेवर दफ्तर भी जाने वाले हैं। देखिए ऋतु, 12:30 बजे महापौर रायपुर के एजाज जेवर हैं, उनके साथ तमाम जो पार्षद हैं वो निर्वाचन आयोग जाने वाले हैं। आगामी दिनों में जब नगरीय निकाय का चुनाव होगा तो उस पर मतपत्र पर जो है चुनाव कराने की मांग वो करने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर सहित छत्तीसगढ़ में भी जो है डाक मतपत्र से जो है चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम से चुनाव हुआ था, अब फिर से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नगरीय निकाय चुनाव जो है वो मतपत्र से, तो यही कारण है कि महापौर जो है निर्वाचन आयोग जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, निर्वाचन आयोग जाने वाले, इसके साथ ही साथ देखिए कई पार्षदों के साथ जाएंगे महापौर। अब देखना होगा खोमन की क्या कुछ निर्वाचन आयोग के जब दफ्तर पहुंचेंगे तो सामने निकल कर आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ईवीएम की जगह मतपत्र से चुनाव कराया जाए, ये मांग एजाज जेवर उठा रहे हैं और इसी मांग को लेकर अब अफसरों से मुलाकात कर चर्चा भी करेंगे। और इधर 1 जुलाई को विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होनी है और मानसून सत्र से पहले राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने विस्तार न्यूज से बातचीत की और कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। रही बात सत्र हंगामेदार रहने की तो विपक्ष और पक्ष अपना काम करेगा। साथ ही उन्होंने 200 दिन की काम उपलब्धियों को जनता के बीच रखने की बात भी कही है। 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र स्टार्ट होना है, लेकिन मानसून सत्र से पहले लगातार विपक्ष कह रहा है कि चाहे नरसिंह फर्जीवाड़ा हो या फिर अलग अलग मामले हो, उसको लेकर विधानसभा में उठाएंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहन सरकार में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी। सर से बात कर लेते हैं। सर, विधानसभा का सत्र की शुरुआत होने वाली है, क्या तैयारी है? अच्छी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखेगा, विपक्ष का अपना जो कार्य है वो विपक्ष करे, विपक्ष का रोल विपक्ष अदा करे। सत्ता पक्ष में 200 दिन की जो हमारी मध्य प्रदेश के विकास को लेके जो उपलब्धियां है वो जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है नरसिंह फर्जीवाड़ा हो, एक बड़ा मामला सामने आया है और जांच भी चल रही है, उस मामले को उठाने की बात बार बार कह रहा है। अब इसे कोई बचता नहीं है और कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच समिति बन गई है, जांच कमेटी बन गई है, जांच हो रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई। दूसरी चीज़, बजट भी पेश होगा। सर, बजट को लेकर क्या कहेंगे, अलग अलग विभाग के बजट का, क्योंकि पूर्ण बजट अभी पेश होने वाला है, सामने आ जाएगा। अभी बजट बंद है, देखते सामने क्या आता है। तो हमारे साथ राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी थे जिन्होंने हमसे बातचीत की, कहा कि मानसून सत्र की जो शुरुआत होने वाली है उसको लेकर हमारी तैयारी पूरी है। विपक्ष अपनी बात कहेगा, सत्ता पक्ष अपनी बात कहेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बना ली है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर टीम इंडिया को बधाई दी और कहा कि टीम इंडिया ने पूरा लगान वसूल कर अंग्रेजों को धो डाला। तो सोशल मीडिया एक्स पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये लिखा है और टीम इंडिया को बधाई दी है। और इधर सांसद कमलेश जांगड़े ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सांसद कमलेश जांगड़े ने सक्ती बाराद्वार रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की स्टॉपेज और सुविधा बढ़ाने की मांग की है, जिस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया। बता दें कि सक्ती जिला मुख्यालय में ट्रेनों की स्टॉपेज न होने से यात्रियों को परेशानी होती है। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जमीन घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है हेमंत सोरेन को। बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन घोटाला मामले में जमानत मिली है। 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है। तो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और हेमंत सोरेन जिन्हें 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और आखिरकार हेमंत सोरेन को अब जाकर जमानत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है। तो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है और इसी मामले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
तो देखिए, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिली है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जमीन घोटाला मामले में जमानत मिल गई है।